सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव, जय माता दी। दुर्गा पूजा सामने है और आप भी फील कर पा रहे होंगे। घर से बाहर निकलिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका पावर छिपा नहीं छिपता है। आपकी आंखें बंद कर दी जाएं तब भी आपको फील होता है। तो आज जब इतना बढ़िया माहौल है तो इसमें कुछ अच्छी बात की जाए। बचपन में हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, सामान्य ज्ञान में भी हम लोगों ने पढ़ा होगा। एक सवाल होता था, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं, बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहते हैं, चीन का शोक कौन सी नदी को कहते हैं। कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जिनके कारण बाढ़ बार बार आती है और उसके कारण होता क्या है कि वो राज्य हो, वो क्षेत्र हो, वो डूब जाता है और इसलिए उस नदी को वहाँ का शोक कहा जाता है। उसी तरह आज मैं भारत में जो 3 प्रमुख शोक हैं नई पीढ़ी के, युवा के, उसके बारे में बात करूँगा। जो लोग रॉकेट बनाने वाले हैं वो रॉकेट बनाएंगे। आज से 50 साल पहले भी बना रहे थे, आज भी बनाएंगे, 50 साल बाद भी बनाएंगे। उनको आदत है रॉकेट बनाने की, उनको संतोष नहीं है। और कहें जो IIT IIM निकालने वाले हैं, जिनके जीवन में पढ़ाई लिखाई या शोध या फिर ऐसा ही काम सब कुछ है, वो करेंगे, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। जो कुछ नहीं करने वाले हैं, जिनको जेबकतरी करना है, जिनको चोरी करनी है, जिनको डाका डालना है, वो काम करेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में एक ऐसी सीढ़ी का एक ऐसा पायदान है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम साधारण जनता कहते हैं, साधारण युवा। ये साधारण पढ़ाई पढ़ते हैं, साधारण यूनिवर्सिटी में जाते हैं, साधारण स्कूलों में पढ़ते हैं। इनकी ज़िंदगी साधारण होती है, इनकी चाहत साधारण होती है। ये आबादी में बहुत ज़्यादा होते हैं और इतने ज़्यादा होते हैं कि ये अपने आप में आबादी के कारण ही बहुत बढ़िया मानव संसाधन है। तो भारत में भी ये मानव संसाधन है, बहुत ज़्यादा है। आप लोग भी जानते हैं, हम लोग युवाओं का देश है, और भी है। तो युवाओं का देश है, लेकिन युवा कर क्या रहे हैं? तो जिस आबादी के बारे में मैं कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ी आबादी, ये कर क्या रही है? इनको तबाह करने वाले 3 चीज़ें हैं। पहला क्रिकेट, दूसरा फिल्में और तीसरा सरकारी नौकरी। अब हो सकता है कि आप लोगों का मत कुछ और भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन युवाओं को सबसे बुरी तरह से तबाह करते हैं। मैं बिहार से हूँ। बिहार में सबसे पहले सरकारी नौकरी की बात करेंगे। मैं बिहार से हूँ, झारखंड भी मैंने देखा है, बंगाल भी मैंने देखा है। और जिस आयु वर्ग और जिस आय वर्ग से मैं संबद्ध हूँ, मैं जानता हूँ ये सच्चाई कितनी बड़ी सच्चाई है। इसके अपने अर्थशास्त्र है, इसका अपना समाजशास्त्र है, इसका अपना सारा शास्त्र अपना है। ये सरकारी नौकरी है क्या, ये क्यों इतना बड़ा सपना है। लेकिन जो भी है, इस सरकारी नौकरी की चाहत में एक साधारण युवा का 18 से लेकर कम से कम 28 साल तो जरूर तबाह होता है। अब जितनी नौकरियां मिल रही हैं उतना हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि भारत की आबादी 140 करोड़ है और इसमें कितने लोग सरकार द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं, इसके बारे में सच्चाई आप जानते हैं। लेकिन ये 18 से 28 साल जब युवाओं की एनर्जी में सबसे ज़्यादा उबाल होता है, जब उनमें सबसे ज़्यादा जोश होता है, जब उनके पास करने का सबसे ज़्यादा समय होता है और एक अनछुआपन होता है। आप थके हुए नहीं हैं उस समय, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपका दिमाग, आपका शरीर बिल्कुल फ्रेश है। ये पूरा का पूरा उम्र सिर्फ और सिर्फ आपके कुछ फॉर्म भरने में और कुछ रिजल्ट देखने में और उसमें दुखी होने में रह जाता है। ठीक है, जो लोग सरकारी नौकरी पा रहे हैं वो भी इस धरती के ही प्राणी हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं पा रहे हैं और ये भी उस आयु में वही कर रहे हैं। तो जब ये 30 साल या 35 साल की आयु, हम बिहार में तो चलता ही रहता है,
कोई ना कोई नौकरी निकलती ही है, वरना किसी न किसी वर्ग को जो राहत रहती ही है। तो 40 साल उनका इसी टाइम पास में निकल जाता है। उसके बाद जब उनके सारी आयु चूसी जा चुकी है, उनका सारा एनर्जी चूसा जा चुका है, उनके शरीर में कुछ नहीं बचा, ना उनके कोई सपने बचे, ना उनके कोई अरमा बचे, ना उनका कोई जोश बचा, तब फिर ये क्या करेंगे? तो इधर उधर कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे। युवा वर्ग की उद्यमशीलता को सबसे बड़ा अगर बाधा कोई है तो वो सरकारी नौकरी है, और ये वहाँ सबसे ज़्यादा है जहाँ मानव संसाधन सबसे ज़्यादा है। दूसरा, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। आप लोगों में से ज़्यादा लोग जो है साहित्य से परिचित नहीं होंगे, साहित्य के बारे में ऐसे भी कौन बात करता है, लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं कि जैसे एक समय हीरो हीरोइन की गप हुआ करते थे, एक समय साहित्यकार के भी गप हुआ करते थे, वो भी एक समय गॉसिप का पॉइंट थे। लेकिन कोई भी चीज़ जब जनता से, कोई भी ऐसी चीज़ जो लोकप्रिय है, जब वो जनता से कट जाती है और वो जमात की हो जाती है, समझ रहे हैं, जनता से कट कर वो किसी एक जमात की हो जाती है, तो फिर उसका स्थान धीरे धीरे नीचे आता है और वो फिर खत्म हो जाती है। साहित्य के साथ भी यही हुआ था। साहित्य एक समय बहुत, लोग कहते हैं कि स्क्रीन आने के बाद, फिल्म आने के बाद साहित्य का ह्रास हुआ। ठीक है, तो वो भी एक वजह रही होगी, लेकिन उसमें एक बड़ा कारण ये भी था कि साहित्य अपने आंतरिक कारणों से खत्म हो गया। लोगों की पढ़ने की आदत ही खत्म हो गई, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा है। जो वो पढ़ रहे हैं उससे बेहतर वो स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तो पढ़ेंगे क्यों? साहित्य हमेशा फिल्म से अलग होता है, ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि फिल्म आपको दिखाया जा रहा है और साहित्य जो है आपको सोचने का स्पेस देता है। अगर आपको सब कुछ दिखा दे तो वो साहित्य ही क्या, और अगर आपको सोचने दे तो फिल्म ही क्या। उसमें तो आपको देखना, अनवरत देखते रहना है, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है। तो दोनों में अंतर है। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास जो है उनका रूपांतरण बढ़िया नहीं हो पाता है, और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं जिनको कि अगर आप लिखने जाएंगे तो वो उपन्यास कैसे काम का नहीं होगा। खैर, इस पर और भी बहस की जा सकती है। हो सकता है कि दोनों अच्छे भी एक साथ हो सकें, लेकिन अभी उसको कोई साबित नहीं कर पाया। तो फिल्में आज जिस गत में पहुंच गई हैं, जिस हालत में पहुंच गई हैं, ये ऐसे नहीं पहुंची हैं। जब कोई भी लोकप्रिय चीज़ जब जमात की रह जाती है तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब धीरे धीरे फिल्म भी खत्म होने के कगार पे थोड़े समय में खत्म हो जाएगी अभी, लेकिन इसने इतना क्षति पहले ही हम लोगों को पहुंचा दिया है, इतना हालत ख़राब कर दी है समाज की और रचनात्मकता की, कि हम लोग देख ही रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ इतनी फिल्में बन रही हैं तो सारे क्वालिटी की बन रही हैं। विश्व पटल पर इनका कोई स्थान नहीं है। आप खुद देखिए, अच्छी फिल्मों की कैटेगरी में आप कहीं नहीं आते हैं। ना आपकी एक्टिंग काम की है, ना आपकी स्टोरी काम की है, ना आपके डायलॉग काम के हैं, कुछ भी काम का नहीं है, बस जोड़ जाड़ के। और हम क्या हैं, ये जो विष्ठा मिल रही है इसी को खा पचा के हम खुश हैं। हमें लगता है कि हमें विश्व स्तरीय चीज़ मिल रही है, लेकिन वो किसी स्तर की नहीं है। और इसमें हम लोगों ने अपनी सारी रचनात्मकता जो है कुंठित कर दी है। हमारे सोचने विचारने का तरीका, हमारी कल्पना शक्ति, हमारी सारा चीज़ खराब हो गया इस फिल्म के कारण से। तीसरी चीज़ क्रिकेट पे आते हैं। ये नई चीज़ है, हालांकि मैं भी बचपन से क्रिकेटर बनने का मेरी भी ख्वाहिश थी। भारत के ज़्यादातर बच्चे जो हैं क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है, लेकिन कुछ बन पाते हैं। लेकिन जो बन पाते हैं वो भी क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, कितना खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो क्रिकेट हम खेल रहे हैं, एक ऐसा गेम है जो कि एशिया के कुछ गरीब देशों में है। पाकिस्तान जिसको कुछ खाने का नहीं मिलता है, श्रीलंका जिसकी अपनी हालत ख़राब है, बांग्लादेश जिसको कि आप देख ही रहे हैं, भारत एक अच्छा देश है, एक ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वगैरह वगैरह कुछ देश हैं। लेकिन ये सब जो है ना, एक विश्व स्तरीय खेल नहीं बना पाएंगे इनको। आज भी देखिए हम फुटबॉल में खेल नहीं है, आज भी आप देखिए हॉकी में जो गेम ये वृष्टि छाया में पड़ गए हैं। इतना सारा खेल है, आज अभी एशियन गेम्स का अभी कंप्लीट हुआ है। इस क्रिकेट के कारण से हम बाकी खेलों में समय नहीं दे पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनको पर्याप्त विकास नहीं कर पा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बाधा क्रिकेट ही है।
ये एक ऐसा खेल है जो किसी काम का नहीं है। हमने इसे पसंद किया है, बस हम इसको पसंद करके चले आ रहे हैं, इसको बर्दाश्त करते आ रहे हैं, उसी तरह जैसे हम लोग बॉलीवुड को बर्दाश्त करते आ रहे हैं। आज धीरे धीरे क्रिकेट भी जो है जमात की होती जा रही है और जनता की नहीं रही, लोकप्रिय नहीं रही। आज वहाँ आपको कोई सेंसेशन नहीं मिलेगा। खैर, इसमें बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर क्रिकेट के चंगुल से हम लोग आज़ाद हो पाते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ भारत में हर खेल की प्रगति होगी। ओलंपिक में हम लोग का बढ़िया स्थान रहेगा, एशियन गेम्स में हम लोग सबसे आगे रह सकते हैं। चीन से हम लोग की स्पर्धा होनी चाहिए ना आज। लेकिन हम क्या करेंगे, हम क्रिकेट के पीछे दीवाने हैं। ऐसा खेल जिसकी दुनिया में कोई पहचान ही नहीं। अब कहीं चले जाइए, क्रिकेट कोई जानता नहीं है। दुनिया के बड़े देश, अच्छे देश उस खेल को खेल नहीं रहे हैं, जरूरत से हम उसको खेले जा रहे हैं। तो युवा पीढ़ी को क्रिकेट, बॉलीवुड यानी फिल्म इंडस्ट्री और सरकारी नौकरी, इन 3 आकर्षणों से जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी, देश की जो ज़्यादातर युवा पीढ़ी है, जो बड़ी आबादी है, जो बड़ा मानव संसाधन का जो बड़ा पार्ट है, ये मानव संसाधन जो रहेगा इसी तरह वेस्ट होता रहेगा। ये तीनों चीज़ आज हमारी उद्यमशीलता को, हमारी ऊर्जा को और हमारी क्रिएटिविटी को हर तरह से बांध के रखे हैं, कुंठा का शिकार बना दिया है ऐसे। तो इस दशहरा हम ये प्रार्थना करते हैं माँ दुर्गा से, ये जो मानव संसाधन है इसका पर्याप्त विकास के लिए जो बाधाएं हैं, अगर ये बाधाएं हैं तो इन बाधाओं को दूर करें, ताकि ये जो मानव संसाधन है इसका उपयोग हो पाए, अच्छी तरह से उपयोग हो पाए। जय श्री राम।